इंडिया टीम के 30 रन्स पे 3 विकेट्स गिर चुके थे और ऐसे में सभी को लगा था कि इंडिया टीम आज हार जाएगी और ऑस्ट्रेलिया से अवॉइड कर लेगी और ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल नहीं खेलेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक मैच की आखिरी बॉल ना हो जाए आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, विराट कोहली आउट हो जाते हैं और शुभमन गिल भी आउट हो जाते हैं। इंडिया का पूरा टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है। लेकिन फिर आते हैं श्रेयस अय्यर। वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं लेकिन फिर भी इंडिया 250 ही रन्स बना पाती है। लेकिन फिर इंडिया के स्पिनर आते हैं, वरुण चक्रवर्ती आते हैं, अक्षर पटेल आते हैं, रविंद्र जडेजा आते हैं और कुलदीप यादव आते हैं और पूरा गेम पलट देते हैं इंडिया के स्पिनर आके। और इंडिया टीम ने अपने स्पिनर की वजह से एक हारे हुए मैच को 44 रन से जीत लिया और अपने ग्रुप में टॉप करा। इंडिया टीम ने पहले पाकिस्तान को हराया, फिर न्यूजीलैंड को हराया, फिर बांग्लादेश को हराया और अपने ग्रुप में टॉप करा है इंडिया टीम ने। और अब एक बड़े मैच की और एक राइवलरी वाले मैच की तारीख भी कंफर्म हो चुकी है। 4 मार्च को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, एक राइवलरी वाला मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया के पास चांस होगा कि ये राइवलरी चलती आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाए, लेकिन इंडिया के पास भी मौका होगा 9 नवंबर वाला बदला लेने का। 9 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया ने पूरे इंडिया को खामोश करा दिया था। इंडिया के पास बदला होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराएं और टूर्नामेंट से बिल्कुल बाहर कर दें। लेकिन यार यहाँ मानना पड़ेगा इंडिया टीम को। इंडिया टीम 30 रन्स पे अपने 3 विकेट्स खो चुकी थी और जब बॉलिंग कर रहे थे तो बॉलिंग में भी पीछे थे। विलियमसन बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे। और जब भी कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट आता है और केन विलियमसन के सामने इंडिया की टीम आती है तो केन विलियमसन को न जाने क्या हो जाता है। कल भी केन विलियमसन अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 120 बॉल्स खेली थी और 81 रन्स बनाए थे। न्यूजीलैंड के किसी प्लेयर ने 81 रन्स नहीं बनाए थे। केन विलियमसन के बराबर कोई नहीं आया था। केन विलियमसन बहुत कमाल की बैटिंग कर रहे थे और आखिर तक खड़े थे और सभी को पता था जब तक केन विलियमसन है इस मैच में कुछ भी हो सकता है। और वरुण चक्रवर्ती क्या ही कमाल की बॉलिंग करते हैं यार। उन्होंने 42 रन्स देके 5 विकेट्स लिए हैं। उन्होंने अभी सिर्फ ओडीआई के 2 ही मैच खेले हैं और एक मैच में वो 5 विकेट्स हॉल ले चुके हैं। टी20 में उन्होंने 2 5 विकेट्स हॉल लिया है लेकिन अब ओडीआई में एक 5 विकेट्स हॉल ले चुके हैं। और आज अक्षर पटेल ने सभी कुछ करा, बैटिंग भी करी, बॉलिंग भी करी और फील्डिंग भी करी। जब वो बैटिंग करने आए तो 61 बॉल पे 42 रन्स बनाते हैं और जब बॉलिंग करने आए तो 10 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 32 रन दिए और केन विलियमसन जैसे प्लेयर को उन्होंने आउट किया और एक बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा अक्षर पटेल ने। और जब अक्षर पटेल पाकिस्तान के सामने आए थे तो 10 ओवर में 49 रन दिए थे और एक विकेट लिया था और बैटिंग से तो वो नॉट आउट ही गए थे। और जब बांग्लादेश के सामने आते हैं तो 43 रन्स देते हैं 9 ओवर में और 2 विकेट्स लेते हैं और जब बैटिंग करने आते हैं तो 8 बॉल्स पे 12 रन्स बनाते हैं। क्या ही कमाल की चैंपियन ट्रॉफी जा रही है अक्षर पटेल की। बैटिंग से भी कमाल कर रहे हैं और बॉलिंग से भी कमाल ही कर रहे हैं। और यहाँ श्रेयस अय्यर कितने अंडररेटेड प्लेयर हैं। श्रेयस अय्यर की कभी इतनी तारीफ नहीं होती जितनी शुभमन गिल की होती है, विराट कोहली की होती है और रोहित शर्मा की होती है। श्रेयस अय्यर की कभी इतनी कोई तारीफ नहीं करता। श्रेयस अय्यर कल भी मुश्किल सिचुएशन में आए, 98 बॉल्स खेली और 79 रन्स बनाए। ये बात तो बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि श्रेयस अय्यर इंडिया की जानिब से लीडिंग रन स्कोरर बन गए हैं। श्रेयस अय्यर जितने रन किसी ने भी नहीं बनाए। शुभमन गिल ने 149 रन्स बनाए हैं लेकिन वो श्रेयस अय्यर से पीछे हैं 1 रन। लेकिन श्रेयस अय्यर टॉप पर हैं लीडिंग रन स्कोरर में। श्रेयस अय्यर इस पूरी चैंपियन ट्रॉफी में कमाल ही करते आ रहे हैं। बांग्लादेश के सामने उन्होंने 17 बॉल्स खेली, 15 रन्स बनाए और जब पाकिस्तान के सामने आए तो 67 बॉल्स खेली और 56 रन्स बनाए और न्यूजीलैंड के सामने 98 बॉल्स पे 79 रन्स बनाए श्रेयस अय्यर ने। और मानो ऐसा लगता है श्रेयस अय्यर की तो न्यूजीलैंड के साथ कोई लव स्टोरी चल रही है। वो जब भी न्यूजीलैंड के सामने आते हैं तो उनके रन्स देखें, पहले वो रन्स बनाते हैं 103 रन, फिर 52, फिर 62 रन्स, फिर 80 रन, फिर 49 रन्स और फिर 33 रन्स, फिर 105 रन और फिर 79 रन्स। और न्यूजीलैंड के सामने अपना 70 का एवरेज मेंटेन रखते हैं। न्यूजीलैंड कोई हल्की फुल्की टीम नहीं है, न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन श्रेयस अय्यर उनके सामने हमेशा रन्स बनाते हैं और 70 का एवरेज मेंटेन रखते हैं न्यूजीलैंड के सामने।
लेकिन फिर वही बात है ना कि श्रेयस अय्यर की इतनी कोई बात ही नहीं करता। श्रेयस अय्यर को कोई इतना क्रेडिट ही नहीं देता जितना क्रेडिट शुभमन गिल को जाता है, विराट कोहली को जाता है और रोहित शर्मा को जाता है। श्रेयस अय्यर हमेशा इंडिया के लिए रन्स बनाते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर हमेशा अंडररेटेड ही रहते हैं। खैर आप बताएं आपको श्रेयस अय्यर की बैटिंग कैसी लगी और वरुण चक्रवर्ती के वो स्पेल कैसे लगे। आप मुझे कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।